एक वकील ने अपना कुआं एक गुरुजी को बेचने के बाद गुरुजी से बोला, सर, मैंने आपको कुआं बेचा है, पानी नहीं। अगर आप पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अलग से पैसे देने होंगे। इतना सुनते ही गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं आपके पास ही आने वाला था। क्या वकील अपनी मंशा में कामयाब हो पाएगा या गुरुजी उसे सबक सिखाएंगे? ये कहानी शुरू होती है शाम के समय से, जहां सूरज की आखिरी किरणें कुएं के पानी पर चमक रही थी। वहीं एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। यह कहानी सिर्फ एक कुएं और पानी की नहीं, बल्कि ज्ञान और चालाकी की है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे एक मामूली कुएं का सौदा बुद्धि की एक ऐसी जंग में बदल गया जिसने सदियों पुरानी कहावत को सच कर दिया। गांव के प्रतिष्ठित वकील अपनी तेज बुद्धि और कानूनी दांव पेच के लिए जाने जाते थे। उनकी आंखों में हमेशा कुछ नया करने की चमक रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने कुएं को बेचने का फैसला किया। यह कुआं गांव के केंद्र में था और गर्मियों में पानी की कमी होने पर सबकी प्यास बुझाता था। वकील को लगा यह एक अच्छा मौका है कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने का, और उन्होंने इसे गांव के सबसे सम्मानित गुरुजी को बेचने का निश्चय किया। गुरुजी अपनी सादगी, ईमानदारी और असीम ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे आज बड़े बड़े शहरों में नाम कमा रहे थे। वकील ने सोचा, गुरुजी के लिए ये कुआं एक अच्छी संपत्ति होगी, और सौदा तय हो गया। गुरुजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कुएं को खरीद लिए, क्योंकि वे जानते थे यह गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पर क्या यह सौदा इतना सीधा था जितना लगता था? आगे क्या होने वाला था, इसकी किसी को खबर न थी। सौदा होने के 2 दिन बाद वकील गुरुजी के घर पहुंचे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। गुरुजी उन्हें देखकर खुश हुए और बैठने के लिए कहा। वकील ने बैठकर पानी पिया और फिर वही संवाद शुरू हुआ जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। सर, मैंने आपको कुआं तो बेच दिया है, लेकिन इसमें भरा हुआ पानी नहीं, पानी मेरा है। गुरुजी ने वकील की बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। वकील को लगा उनका दांव सही पड़ रहा है, पर उन्होंने अपनी बात जारी रखी। क्या वकील अपनी नई चाल में सफल हो पाएगा, या गुरुजी के पास इसका कोई अप्रत्याशित जवाब होगा? वकील ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप इस पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे। वकील की आवाज में आत्मविश्वास था, मानो वे जानते हों कि गुरुजी उनकी बात मान ही लेंगे। गुरुजी ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। वकील ने सोचा, शायद गुरुजी को उनकी बात समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने थोड़ा जोर देते हुए कहा, यह कानूनी है गुरुजी, हमने सिर्फ कुएं का सौदा किया था, पानी का नहीं। गांव के कुछ लोग जो वहां से गुजर रहे थे, वे भी रुककर यह अनोखी बहस सुनने लगे। उन्हें लगा कि वकील साहब ने गुरुजी को फंसा लिया है। क्या वकील की यह चालाकी गुरुजी को फंसा लेगी, या फिर ज्ञान का पलड़ा भारी पड़ेगा? गुरुजी ने वकील की बात पूरी होने दी और फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में एक अजीब शांति और आत्मविश्वास था जो वकील को थोड़ा परेशान कर गया। वकील को लगा शायद गुरुजी उनकी बात का विरोध करेंगे, लेकिन गुरुजी ने एक ऐसा जवाब दिया जिसकी वकील ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुरुजी की आंखों में हल्की चमक थी जो उनके गहरे ज्ञान और अनुभव को दर्शा रही थी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, मानो वकील की चाल को पहले से ही समझ चुके हों। गुरुजी की यह रहस्यमयी मुस्कान क्या छिपा रही थी? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं आपके पास ही आने वाला था। वकील उनकी बात सुनकर चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी किस बारे में बात कर रहे हैं। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा,
मैं आपसे कहने ही वाला था कि आप अपना पानी मेरे कुएं से निकाल लीजिए। वकील का चेहरा उतर गया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि गुरुजी इस तरह पलटवार करेंगे। गांव के लोग जो यह सब सुन रहे थे वे भी हैरान थे। उन्हें लगा कि अब कहानी में कुछ नया मोड़ आने वाला है। गुरुजी की आवाज़ में अब थोड़ी दृढ़ता आ गई थी। क्या गुरुजी का यह जवाब वकील को निरुत्तर कर देगा? गुरुजी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, नहीं तो आपको कल से कुएं में पानी रखने का किराया देना पड़ेगा। यह जवाब सुनकर वकील के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी अपनी ही चाल उन पर भारी पड़ जाएगी। गुरुजी की बात में तर्क और बुद्धिमत्ता दोनों थी। यदि पानी उनका है तो उन्हें रखने के लिए जगह का किराया तो देना ही होगा। यह एक ऐसा पैंतरा था जिसका वकील के पास कोई जवाब नहीं था। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उनकी चालाकी भरी मुस्कान गायब हो गई। क्या वकील इस अप्रत्याशित जवाब से उबर पाएगा? कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। यह बात सुनकर वकील जी घबरा गए। उनका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। वह समझ गए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से पंगा लिया है जिसका ज्ञान उनसे कहीं अधिक गहरा है। उन्होंने जल्दी से अब स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी कानूनी चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई थी। गांव के लोग जो अब तक शांत खड़े थे वे भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे थे। उन्हें गुरुजी की बुद्धिमत्ता पर गर्व था। फिर घबराहट में वकील ने तुरंत कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था गुरुजी। वकील की आवाज़ में थोड़ी कमजोरी झलक रही थी जो उनके अंदर की हार को दर्शा रही थी। वह अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। गुरुजी ने वकील की बात सुनकर एक गहरी सांस ली। उन्हें वकील की स्थिति पर हल्की दया भी आई, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि एक सबक सिखाना जरूरी था। वकील की आंखों में अब पछतावा साफ दिख रहा था। क्या वकील का यह मजाक उसे गुरुजी के ज्ञान से बचा पाएगा? गुरुजी हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में कोई व्यंग नहीं था, बल्कि एक पिता जैसी ममता और समझ थी। उनकी हंसी ने वकील को और भी शर्मिंदा कर दिया। वकील को लगा कि जैसे उनकी सारी अकड़ निकल गई हो। गुरुजी ने उन्हें एक बच्चे की तरह देखा जिसे अभी दुनिया के कायदे कानून को और गहराई से समझना था। उनकी हंसी ने पूरे माहौल को हल्का कर दिया, लेकिन वकील के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ दिया। गुरुजी की इस हंसी के पीछे क्या संदेश छिपा था जो वकील को हमेशा याद रहेगा? गुरुजी ने धीरे से वकील के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटा, तुम जैसे कितने बच्चों को मैंने पढ़ाकर वकील बनाया है। ये बात सुनकर वकील की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि गुरु और वकील के बीच क्या फर्क होता है। एक वकील नियमों और कानूनों से खेलता है, जबकि एक गुरु ज्ञान और समझ से जीवन को आकार देते हैं। यह सिर्फ एक कुएं और पानी की बात नहीं थी, बल्कि ज्ञान और अनुभव की जीत थी। गुरुजी ने वकील को समझाया, ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभवों और सही सोच में होता है। उन्होंने आगे कहा, एक गुरु का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि सही गलत का भेद सिखाना और जीवन के मूल्यों को स्थापित करना भी होता है। वकील ने गुरुजी से माफ़ी मांगी, क्योंकि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह समझ गए थे कि उन्होंने सिर्फ एक कुआं ही नहीं बेचा था, बल्कि गुरुजी के ज्ञान को चुनौती दी थी। उस दिन के बाद वकील ने कभी भी किसी के साथ ऐसी चालाकी करने की कोशिश नहीं की। उन्हें गुरुजी से एक बड़ा सबक मिला था। उन्होंने सीखा कि ज्ञान का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है।
और विनम्रता जीवन में कितना जरूरी है। वे अब अपने पेशे में अधिक ईमानदार और नैतिक हो गए थे। यह घटना गांव में एक मिसाल बन गई, जिससे लोग गुरुजी और उनके ज्ञान का और भी अधिक सम्मान करने लगे। गुरुजी ने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया कि ज्ञान की रोशनी में कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। उनकी शिक्षा सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में लागू होती थी। इस घटना ने गुरु और शिष्य के रिश्ते की गहराई को भी उजागर किया। गुरुजी ने वकील को सिर्फ एक सबक ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें एक नई दिशा भी दी। उन्होंने दिखाया कि सच्चा गुरु अपने शिष्य की गलतियों को माफ करता है, लेकिन उसे सुधरने का मौका भी देता है। यह रिश्ता सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और विश्वास का था। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि जीवन में हम जो कुछ भी सीखते हैं वह सिर्फ डिग्री या पैसे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि वह हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करना चाहिए। गुरु का स्थान हमेशा सर्वोच्च होता है, क्योंकि वे हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाती है। अंत में ये कहानी एक शाश्वत सत्य को दोहराती है। गुरु गुरु होता है, उनका ज्ञान, उनकी समझ और उनका अनुभव अमूल्य है। इसलिए हमेशा गुरु का सम्मान करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें, क्योंकि वही हमें सही मायने में सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।